वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विथ आरवी। तो आज हम लोग आते हैं एक जबरदस्त कंपनी के ऊपर, थोड़ा सा हम लोग अपना रिसर्च करते हैं और कंपनी के लिए अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसके फंडामेंटल्स को एक बार फिर से देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी परफॉर्म कर नहीं रहा है। और कंपनी परफॉर्म कर नहीं रहा है तो उस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर हम लोग उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं या नहीं, तो वो हम लोगों को उसका कंपनी का हार्ट बीट बताएगा कि उसका दिल कितना मजबूत है और वो कंपनी फंडामेंटल कितना साउंड है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, और प्लीज आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करते हैं वो सब ऑन टाइम आप लोगों को मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो कंपनी के मार्केट कैप हम लोग आ गए हैं कंपनी के ऊपर, और कंपनी का जो नाम है वो डेफिनेटली वो है CAMS। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,744 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, कंपनी एक जबरदस्त बड़ी कंपनी है। और जिसके रिटर्न रेशियोज हम लोग बात कर रहे हैं CAMS कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जो कि एक AMC सर्विस प्रोवाइडर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड मोटा मोटी समझ लो, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना ये सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके एसेट को मैनेज करने के लिए अपना काम करती है। तो उस तरह का उसका काम है, और ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एक इस तरह का बिजनेस जो है इन फ्यूचर भी फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छे रिटर्न रेशियोज तो दिखा ही रही है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो अभी भी है, वो 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल बाद भी रहेगी, और 50 साल बाद भी रहेगी। मेरे को ऐसा लगता है। तो म्यूचुअल फंड कहीं से हिलने वाला नहीं है, और एक अच्छा पैरामीटर है, अच्छा चीज भी है। जो भी मार्केट में नए लोग आते हैं वो डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है, मैं सजेस्ट उनको करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, जो कि एक अच्छी बात है। तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो कहीं से नहीं जा रहा। तो इस स्टॉक के हम लोग रिटर्न रेशियोज डेफिनेटली देखते हैं कि रिटर्न रेशियोज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग चार पांच चीज हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या ट्रेडिंग करने से पहले, या जो भी हम लोग कंपनी का व्यू देखते हैं। तो कंपनी का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइस टू इक्विटी। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हम लोगों को पीई बताता है, जो कि हम लोग उसको किससे कंपेयर करते हैं, या तो पीयर्स के कंपेयर करते हैं, मतलब जो उसके सेक्टर में अगर जो भी और कोई धंधा करने वाले लोग हैं उनसे कंपेयर करते हैं, या फिर अपने सेक्टर से कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। तो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 25 का, और स्टॉक का पी है तो 2043 के आसपास है। तो स्टॉक का पी डेफिनेटली ज्यादा है, इसका मतलब ये कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कंपनी ओवर वैल्यूड क्यों है, और इस प्राइस पे लेने के लिए क्यों वर्दी है, ठीक है। हम लोग इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं, इवन इसका वैल्यूएशन ज्यादा है फिर भी। तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी का इफिशियंसी जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 62% का है। हम लोग 15-20% खोजते हैं, यहाँ पे 60% का ROCE है, जो कि एक मैसिव जबरदस्त रॉक स्टार चीज है। और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 54% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि हम लोग के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल भी है, ऐसा बोल सकते हैं। और कंपनी के ऊपर डेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट माइनर सा है, जो कि 72 करोड़ के आसपास का है, जिसके इक्वावेलेंट कंपनी के पास 157 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी नेट डेट फ्री ऐसा बोल सकते हैं। कंपनी चाहे तो कैश से मैनेज कर सकता है, तो कंपनी के ऊपर डेट का बहुत ज्यादा ओवर बॉदरेशन नहीं है। वहीं पर कंपनी नेट प्रॉफिट एनुअली जो है 289 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करता है। तो जहाँ पे 290 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है साल में, वहाँ 72 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर कोई बॉदरेशन नहीं है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 33% है। तो हर एक पैरामीटर पे कंपनी खरा उतरता है। इसलिए स्टॉक प्राइस थोड़ा सा करेक्ट भी अगर हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली मुझे नहीं लगता है कोई बात है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा 2-3 साल के लिए अगर हम इसका व्यू रख के इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है एज पर स्टॉक फंडामेंटल। तो ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। इसमें मार्केट में क्या होता है ना कि स्टॉक लिए या वहीं से गिरने लग गया, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक
ताकत होना चाहिए जिसके लिए हम खड़े रहे कि हाँ, कंपनी का फंडामेंटल हम लोगों ने स्टडी किया है, कंपनी का में कोई इशू नहीं है कहीं से। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इशू है तो वो इशू है, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि कंपनी एक अच्छे मार्जिन पे काम करती है, कंपनी का इफिशियंसी अच्छा है, कंपनी का डिविडेंड पे आउट 1.62% का है, इसलिए हर एक पैरामीटर पे ये एक सही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि प्रमोटर के पास जो है 19.92% का माल है, जहां पे प्रमोटर ने अपना स्टेक को कम किया है। इसमें कोई इशू नहीं है कि प्रमोटर जो भाई साहब हैं वो अपना स्टेक कंपनी में कम किए हैं। तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है कि कंपनी के प्रमोटर क्यों अपना स्टेक कम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो भी अपने एफआईआईज हैं, जो भी अपने एफआईआईज हैं वो इसमें स्टेक अपना बढ़ा दिए हैं। तो स्टेक अपना बढ़ाए हैं और प्रमोटर ने कम किया है। और वहीं पर डीआईएस के बारे में बात करें तो डीआईएस जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक में, जहां पे थोड़ा सा अगर 2020 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम किए हैं और डेफिनेटली यहाँ पे 14% का है। लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने डीआईएस में भी बढ़ाया है और एफआईआईज ने भी बढ़ाया है, और यहाँ पे पब्लिक से माल लिया गया है और एफआईआई से माल लिया गया है। तो अपने डीआईआईज जो हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे डीआईआईज हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी है तो इसमें अपना कोई बात नहीं है, बहुत सारे हैं ही डेफिनेटली। और एफआईआईज के बारे में बात करें तो अपना स्मॉल कैप फंड है, जेपी मॉर्गन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कंपनी और ऑलरेडी अच्छे खासा डाइवर्सिफाइड है। और पब्लिक में भी बात करें तो मोटा मोटी 10% के आसपास अपना जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब मोटे इन्वेस्टर पब्लिक। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 60, 35, 40, 50, 60, 70, 80, तो मोटा मोटी 80% माल जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। इसलिए यहाँ पे कंपनी में बहुत ज़्यादा ओवर फ्लक्चुएशन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कूल डाउन करके अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं इन दिस स्टॉक जिसका नाम है कैम्स। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, वो चीज हम लोगों को देखना तो पड़ेगा, क्योंकि भैया स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। इसको आप हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक गिर रहा है, ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। पिछले 10 मंथ से, अगर 3, 3, 6, 9, 10 मंथ के बारे में बात करें, 10 मंथ में एक ही प्राइस पे है ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। अब आप बोलोगे कि सर आप ये स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो फिर आप इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक बुल रन दिखा चुका है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे हम लोगों को दिखा चुका है। तो ये जो इसमें हो रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं टाइम करेक्शन। ये इसमें जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो ये स्टॉक में टाइम करेक्शन चल रहा है, और ये स्टॉक में टाइम करेक्शन ऐसा नहीं खत्म हो गया है, ये स्टॉक में टाइम करेक्शन चलता रहेगा और इस रेंज में ये स्टॉक घूमता रहेगा। यहाँ पे हम लोग मंथली कैंडल लगाए हैं, अब हम लोग यहाँ पे वीकली कैंडल पे आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं कि इस स्टॉक ऑलरेडी अभी 20 वीक मूविंग एवरेज, 20 वीक, अगर आप लोग मूविंग एवरेज का हम लोग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स में जाके, जस्ट अ मिनट मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस में जाके आप यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो भी है हम लोगों का वीडियो, वो आप लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप लोग देख लीजिए क्या उसका यूज़ होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है, जो कि एक ओके बाय है। अगर यहाँ पे स्टॉक को हम लोग अभी तो देखिए बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ना, मतलब ये नीचे चल रहा है, मतलब इस वीक के लोएस्ट पॉइंट पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बाय नहीं करना है। जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी तो नीचे आ रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है, और 20 वीक मूविंग एवरेज जो है उसको काट के नीचे आ सकता है। तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे जाने देना है इसको। और उसके बाद ये जो लाइन है ऐसे करके बनेगा, और इसके ऊपर जब क्लोजिंग होने लगेगा ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाएगा वीकली में, तो अपने को यहाँ पे एंट्री कर लेना और प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंजॉय करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए इस सपोर्ट पे अगर मिलता है तो हम लोग
इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना जो है अपना व्यू बनाते हैं, अपना बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अगर हम लोग इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक डेफिनेटली हम लोगों को अगर यहाँ पर से मिल जाता है सस्ते वैल्यूएशन में, जो कि निकल के आता है मोटा मोटी ये लेवल, ये एक जोन बना लो छोटा सा। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके ओके, चलिए चिपक गया था ना, अब ये छूट गया, नहीं छूटा। ओके, देखिए माउस नहीं रहता है ना, वेट अ वाइल। चलिए ठीक है, तो ये एक जो लेवल है, ये वाला लेवल मैं आप लोगों को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चलिए, तो ये एक लेवल है जो कि निकल के आता है यहाँ पे 2350। तो 2350 या फिर इस ये स्टॉक अगर 2100 के आसपास, तो 2100 या 2300 के इसके बीच में अगर मिलता है तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश बाय यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म का टारगेट तो हम लोग 2700 का रख ही सकते हैं। 2700 2650 का यहाँ पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अगर 200-300 पॉइंट लेने के लिए अगर इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको 2100-2200 के आसपास यहाँ पे बाय करेंगे और आराम से इस स्टॉक को 2600 में बेचेंगे। तो आराम से 300-400 पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा इन स्विंग ट्रेड 2-3 महीने में। और फिर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं से कोई इशू नहीं है, इन फंडामेंटल्स इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके आराम से इसमें प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो ये स्टॉक जबरदस्त है एज पर फंडामेंटल। और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप बन रहा है इसमें, जो कि बन रहा है नेसेंट स्टेज में है, ये राउंडिंग पैटर्न इसमें बन रहा है। तो यहाँ से ये स्टॉक हायर हाई बनाना शुरू कर सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टॉक चलेगा और जिसका हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है, जो कि हम लोग टेक्निकल लेवल पे आप लोग को ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं और फंडामेंटल हम लोग इस स्टॉक का जान चुके हैं। तो इस स्टॉक में अगर बने हुए हैं आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो और कृपया आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में कहीं से कोई इशू नहीं है, अभी करेक्शन हो रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है, जो कि टाइम करेक्शन कंटिन्यू होगा और यहाँ पे स्विंग अपॉर्चुनिटी बन के आता है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी वीडियो हम लोग आप लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं वो सब ऑन टाइम आप लोगों को मिलते रहे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।